सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं क्या करना मार्केट में। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। और पिछले मंगलवार को जो आपने तहलका मचाया था, उसके बाद आई एम श्योर इस समय हर कोई ग्लूड होगा टीवी स्क्रीन पर, लेकिन थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा पे भी आएंगे। पहले एक बार निफ्टी पर आते हैं। कहाँ तक लेके जाने का इरादा है निफ्टी को? इतना मार्केट में करेक्शन आ रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं अब कहाँ रुकेगा फाइनली ये? तो अगर देखिए बेसुरी आवाज में गाना अलाउड हो, तो ये गाना जो है ना बाजार के रिवर्सल्स को बड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है। कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो दिल वाला फिर क्या करूं। कल सबकी मार्जिन सेलिंग होली। अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखाने का कष्ट करे मेरे स्क्रीन से, निफ्टी के 5 मिनट चार्ट को टर्मिनल ट्रायंगल आ गया, हर साइड हो गया, रिवर्सल हो गया। अब निफ्टी के अंदर मान लो हमने करीब करीब 1000 पॉइंट की बात की, 1100-1200। अब एस&पी और नैस्डैक पे अनुज जो हमने 1 महीने पहले और 3 सप्ताह पहले एक बड़े टॉप की बात की थी, वो वर्कआउट होने के बाद भी ऊपर की जो ट्रेंड लाइन टूट के नीचे आना शुरू हो गए थे, वहां पे भी देखिए क्या है ना, पोस्टपोनमेंट्स होते रहते हैं, जीवन में भी और बाजार में भी पोस्टपोनमेंट्स होते रहते हैं। अब अगर वो बहुत ही टेपिड करेक्शन वर्कआउट हुआ अभी तक, बहुत ही मध्यम मध्यम आंच पे पका हुआ करेक्शन बना वो, और अब वापस यूएस के मार्केट्स में भी एक बार न्यू हाई का खतरा बन गया है। तो यहाँ शॉर्ट सेलर के लिए बहुत ज्यादा रिस्क है। बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स और सेक्टर्स में कहीं कहीं कोई आईटी स्टॉक्स में अभी भी शॉर्ट करे तो करे, मैं आऊंगा उस पर। तो क्या बदल रहा है संसार में जिससे कि भाई हम सबको बुद्धि मिली है, तो बुद्धि को जस्टिफाई करने के लिए भी तो कोई बात होनी चाहिए ना, संधा जुआ कैसे खेले। यूएस इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर इंडेक्स, जिस पे हमने लगातार पिछले 2 ढाई महीने आपसे हर बार तेजी की बात की, अब ये दोनों टॉप आउट हो रहे हैं और दोनों में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रॉप आना चाहिए। तो फाइनेंशियल एसेट्स में, रिस्क टेकिंग एसेट्स में पैसे वापस अंदर जाएंगे, बॉन्ड्स भी यूएस में बढ़ेंगे, और साथ साथ एक बार स्टॉक मार्केट भी वहां अगर नया हाई दे, नेस्डैक वहां 10% बढ़ जाएगा तो हमारी निफ्टी को 15% बढ़ने में जोर आएगा क्या? और अब अगर मैं सारांश में बात करूं, अनुज, हंसना मत मेरी बात पे, इतनी तेजी लग रही है मेरे को कि जिस एचडीएफसी बैंक में हम 1200 का इंतजार कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बाइंग के लिए, एक बार हमने उसकी भी शॉर्ट सेलिंग काट ली, एक बार एचडीएफसी बैंक को भी न्यू हाई पे आने दो, फिर हम वापस शॉर्ट। कुछ भी शॉर्ट करना खतरे से खाली है। और टाइम टू टाइम को स्पोरेडिक एचसीएल टेक को एक ही बार में पकड़ के कूट दिया, एंजल को कूट दिया, उस तरह की कुटाई इंडिविजुअल स्टॉक्स में आएगी। पर 25-30 स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर लेके यहाँ तेजी में पैसा बनेगा और मोटा पैसा बनेगा। ओके। नहीं, बहुत सही बात कही आपने सुशील जी। मैं एक इस पे फॉलोअप क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि यू नो वॉट, मेनी पीपल आर स्टॉपिंग देयर एसआईपीज। मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। लास्ट निफ्टी का 15 to 20 ईयर्स का आप डेटा उठा के देख लो। निफ्टी जो आपने बात कही, उसका ट्रिगर क्या ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के साथ शायद यूएस मार्केट में एक टॉप बने और बाकी मार्केट चलना शुरू हो? क्योंकि मार्केट का फियर अब तक ये है कि शायद ज़्यादा यूएस मार्केट चले, बाकी मार्केट कम चले। तो क्या एक रिवर्स, एक मार्केट को कई बार एक इवेंट की ज़रूरत होती है रिवर्सल के लिए, क्या ये वो इवेंट हो सकता है? सवाल का मैं अनुमति चाहूंगा, मुझे 2 तरीके से उत्तर देने मिले, एक फिलोसफिकल और एक बिल्कुल प्रैक्टिकल। फिलोसफिकल बात यह है, मोहब्बत में और मार्केट में दोनों जगह पे अक्ल को एक लिमिट तक यूज करना चाहिए, वरना असफलता दोनों जगह लिखी हुई है। इतना ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ अचीव कर पाएगा। लेट गो, रिलैक्स, चीजों को थोड़ा लूज छोड़ो। हर चीज का कारण ढूंढना मेरे को तो उचित नहीं लगता है। तो दूसरी बात, अगर फिर भी लाठी रख दूंगी, नहीं कारण तो बताना पड़ेगा, तो मैं ये बोलूंगा ना अक्ल बड़ी ना भैंस बड़ी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फोर्स मार्केट का जिस तरफ चलेगा उसके हिसाब से जस्टिफिकेशंस मूवमेंट आने के बाद मालूम पड़ेंगे। और पहले से जस्टिफिकेशंस की लिस्ट बनाते हैं ना अनुज, बहुत सारे पोटेंशियल सिनारियोज बन जाते हैं, बट कौन सा सिनारियो राइट है, घटना होने के बाद पता चलती है। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरी बात आपको अग्रेसिव भी लगे, मैंने धक्के खा के जीवन में ये सीखा कि बुद्धि मिली इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको दिन भर यूज करूं। एक पॉइंट आता है, छोड़ दो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, आपका फ्रेम में थोड़ा इशू आ रहा है, एक बार उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ज़रा एक बार मार्केट को देखते हैं फिर से। मार्केट अभी भी खैर झूल रहा है, और एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेकर आइए। आईसीआईसीआई बैंक डे लो पर आ गया, और ये दिक्कत का मामला, क्योंकि कल भी हम इसकी बात कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को प्रेशर मिल रहा है।
और इसका इम्पैक्ट अब आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिलेगा। हालांकि मिड कैप इंडेक्स अभी भी स्टेबल है, लेकिन ये देखिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा हाई से अब कूल ऑफ हो रहा है। ओके सुशील, आईटी की बात की आपने, क्या कह रहा है आईटी का चार्ट और इसमें स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप कुछ बता सकें आप तो। मेरे से पूछ रहे हैं अनुज? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। आईटी सेक्टर के चार्ट्स के अंदर ऐसा अनुज, टाइम टू टाइम सिलेक्टिव, जैसे आज एचसीएल टेक में करेक्शन आ गया, उस तरह की परिस्थितियां बन सकती है। कोफोर्ज हमने निकाला कि 50% घटेगा, उसमें से 10 घट चुका है। एक बार तो टेक प्रॉफिट सारी की सारी शॉर्ट्स पे जो नहीं घटे हैं स्टॉक, देखिए आईटी स्टॉक्स की शॉर्ट का कैलकुलेशन जो हमने निकाला, उसमें कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी की जरूरत नहीं। वो एक सेक्टर ऐसा है जो सुपरलेटिव परफॉर्मेंस देता गया और रोटेशंस हो रहे हैं, बारी बारी से एक एक सेक्टर के करेक्शन का नंबर आता है। आईटी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस 3 से 6 महीने में दिया, बिल्कुल ऊपर बढ़ने की जगह नहीं थी और वो चार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन में जा चुके थे। तो किसी में एचसीएल टेक में एकदम आकस्मिक करेक्शन आ जाएगा, विप्रो थोड़ा सा आराम आराम से घटेगा, कोई लार्ज कैप है, तो हम आईटी में ही घूम फिर के जब जब वो रिबाउंड देंगे शॉर्ट के ट्रेड करेंगे। या ये कह लो, अगर मैं एक सवाल घुमा के दूसरी तरफ से बनाने की मुझे इजाजत है, क्या नहीं लेना है बाजार में, तो हम आईटी नहीं लेंगे। और क्या लेना है बाजार में, समस्या ये है कि उंगलियां सिर्फ 8 और 2 अंगूठे हैं और पैसे इतने ही हैं, तो हर चीज लेने के लिए बेताब है। मतलब डिफेंस के स्टॉक 40-50% बढ़ जाए, रेलवे में बहुत सारे स्टॉक्स जो 25-30% बढ़ जाए, स्टील के स्टॉक्स में अनुज पता नहीं क्या आने वाला है। मैंने कई फंड मैनेजर से बात की तो बोला हो सकता है स्टील में एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाए। स्टील के बड़े कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज से बात करी, बोला तो इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। तो क्या आ सकता है, सारे लोगों का अपना अपना अनुमान है। सबसे बेस्ट अनुमान शेयर बाजार लगाता है। स्टील की चार्ट बोल रही, चीख चीख के मुझे ले लो। एनएमडीसी स्टील हमें लगता है 3 बैगर हो जाएगा यहाँ से। आप एक साथ बड़ा दाव नहीं लगा सकते, टुकड़े टुकड़े में पोजीशन को बढ़ाना पड़ेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 3 गुना हो जाए, टाटा स्टील 60 से 70% बढ़ जाए। तो अगर स्टील में तेजी आ गई, एनएमडीसी यहाँ से 3 गुना हो जाएगा। अगर माइनिंग के स्टॉक्स में एक तरफा तेजी है, एमओआई में सबसे पहले हमारी तेजी हुई थी, तो मेटल पीछे ने, रियल्टी के स्टॉक्स इस लेवल पे आके, रियल्टी के स्टॉक्स में मेरे को लगता है 2025 में 2 बैगर और 3 बैगर खोजना कोई बड़ी बात नहीं, सारे के सारे 2 बैगर एंड 3 बैगर है। तो रियल्टी में अगर तेजी हो जाएगी, मीडिया में तेजी हो जाएगी, तो देखिए इंडेक्स अपनी जगह पे है और ये इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स में अभी बहुत मलाई है। 2025 में हताशा मत करिए। जो झटका मार्केट ट्रेन ने सबको पटक दिया लास्ट 7-8 दिन में, हर बार ऐसा ही होता है। कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, वो कल डूब गई कश्ती सबकी। उस पर आते हैं जो काफ़ी लोग वेट भी कर रहे होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक। पिछले मंगल को जो आपने बताया था उसमें 2 दिन में 40% की रैली आई थी स्पंदना स्फूर्ति। अभी नेक्स्ट रॉकेट कौन सा है सुशील?